मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊँगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगी। मैं आरी से कटवाऊँगा, प्यार करे यारी चलवाए। ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊँगी, तुम देखते रहियो। Good evening, how are you? I hope all of you are doing well, doing great, doing something new. है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। तो हमारी ज़िंदगी में हमें हर दिन एक नए लोग से मुलाकात होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं लिखा होता है। ये हम अपनी बुद्धि और विवेक से ही पहचान सकते हैं, समझदारी से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर तीसरा आदमी स्वार्थी हो गया है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसके स्वार्थ बस आपका कोई हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक नदी बहती थी। वो नदी बहुत ही गहरी और धारा प्रवाह थी। उसी नदी के किनारे एक नौका खेने वाला नाविक रहता था, जिसका नाम था बनवारी लाल। बनवारी लाल अपने काम के प्रति बहुत सजग और ईमानदार था। वो रोज़ सुबह उठता, नौका नदी में उतारता और यात्रियों को तट के इस पार से तट के उस पार तक पहुंचाता था, और उसे बड़ा ही आनंद आता था। वो जब नौका खेता था तो बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाता था। लोगों को उसकी आवाज़ भी बहुत पसंद थी। उसी गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम था सखाराम। सखाराम को अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धि पे, अपने पुण्य पे बड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। समय बीत रहा था। एक दिन बनवारी लाल सुबह जब उठा और नदी में नाव को उतारने लगा तो देखा बारिश बहुत तेज हो रही है, तूफान चल रहे हैं, नदी में बड़े बड़े बवंडर उठ रहे हैं। बनवारी लाल ने सोचा, ऐसे मौसम में कोई भी नदी पार करना नहीं चाहेगा और नदी पार करना खतरे से खाली भी नहीं है, इसीलिए आज मैं नौका नहीं उतारता हूँ। नौका को उसने पेड़ से बंधा हुआ छोड़ दिया और वो अपने झोपड़ी में चला गया। थोड़ी देर तक वो लेटा रहा, फिर चादर ओढ़ के सो गया। उसकी आंख लग गई और वो खराटे मारने लगा। इधर सखाराम को आज अपने यजमान के यहाँ पूजा कराने जाना था, पर मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन सखाराम ने सोचा कि कोई बात नहीं, नदी पार कराने के लिए बनवारी लाल है ना, और मैं एक मोटा पॉलीथीन ले लेता हूँ, खुद को कवर कर लूँगा, ठंड नहीं लगेगी, और बनवारी लाल बहुत ही सधा हुआ नाविक है, मुझे सकुशल नदी के उस पार पहुँचा ही देगा। ऐसा सोच के सखाराम चल पड़े यजमान के यहाँ। नदी के किनारे आने पर उन्होंने देखा वहाँ बनवारी लाल तो है ही नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई, बनवारी लाल, ओ बनवारी लाल, कहाँ हो, मुझे नदी के पार करा दो। पर बनवारी लाल की आवाज़ नहीं आई। तो सखाराम को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा ये तो उसका काम है, ये वो यहाँ क्यों नहीं है। ऐसा सोच के सखाराम बनवारी लाल के झोपड़ी की तरफ चल पड़े। झोपड़ी के अंदर जाके देखा तो सखाराम चादर तान के सो रहा है। तो सखाराम ने सोचा, देखो इसको कितने मशगूल होकर सो रहा है, मुझे नदी के उस पार जाना है, इसको कोई परेशानी ही नहीं, ये समझता ही नहीं। उन्होंने जोर से कहा, बनवारी लाल उठो, मुझे नदी पार कराओ। बनवारी लाल हड़बड़ा के उठा और बोला, सरकार, आज बारिश बहुत तेज है, तूफान भी है और नदी में बड़े बड़े बवंडर उठ रहे हैं, ऐसे में आप नदी पार ना करें, बहुत खतरनाक है। तो सखाराम ने कहा, तुम कौन होते हो कि मैं नदी पार करूं या ना करूं, मुझे जाना है तुम मुझे पहुंचा दो।
बनवारी लाल ने कहा, मालिक मैं आप ही के अच्छे के लिए कह रहा हूँ, ऐसे में नदी पार करना सही नहीं है। आप क्यों जाना चाहते हो? आप यजमान को दूसरे दिन बोल देना कि मौसम बहुत ख़राब था इसलिए मैं नहीं आ पाया, पूजा दूसरे दिन भी हो जाएगा। पर सखाराम को तो कैसे भी जाना था, क्योंकि ये यजमान बड़े पैसे वाले थे, इनके पास बहुत पैसा था और इन्हें अच्छा खासा दक्षिणा मिलने वाला था। तो सखाराम ने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं पंडित सखाराम हूँ। मैं जिस भी नाव में पाँव रखूँगा उस नाव को डूबने का कोई खतरा नहीं है, तुम बस लेके चलो। बनवारी लाल ने कहा, ठीक है मालिक, मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन इस भरी बरसात में, इस तूफानी दोपहर को मैं अगर आपको नदी पार कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो सखाराम ने कहा, तुम्हें क्या मिलेगा? मैं एक पंडित हूँ, मेरे पास थोड़ी ना रुपया पैसा है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो बनवारी लाल ने कहा, मालिक ये तो आप जाने कि आप क्या देंगे। तो सखाराम ने कहा, ठीक है चलो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हें दे दूंगा, चलो। बनवारी लाल उठ खड़ा हुआ और उसने नौका नदी में उतार दी। बनवारी लाल ने सखाराम का हाथ पकड़ा और धीरे से सखाराम को नाव में बिठाया और नाव चलाने लगा। आदतन गाना गाना शुरू कर दिया। गाने में इतना खो गया कि उसे तूफान, बवंडर, हवा का पता ही नहीं चला, बारिश का पता ही नहीं चला। इधर सखाराम ने अपने आप को एक पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर लिया और काँप भी रहे थे, थर 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 ठंड हो रखी थी ना, और मन ही मन सोच रहे थे कि आज यजमान के यहाँ तो बहुत सारा भोजन बना होगा, पूड़ी, जलेबी, काला जामुन, लाल जामुन, रसगुल्ला, बहुत सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे वड़े, पकवान, पता नहीं क्या क्या बनाया होगा उन्होंने। मैं तो आज जी भर के खाऊंगा और दक्षिणा तो मैं 11,000 से एक भी पैसा कम नहीं लेने वाला हूँ। इतनी मेहनत करके जो जा रहा हूँ इस भरी बरसात में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। यही सब उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। इधर बनवारी लाल का गाना ख़त्म हो गया और बनवारी लाल ने कहा, सरकार आपने कहा था कि मुझे ज्ञान दे देंगे, तो प्लीज़ मुझे ज्ञान देना शुरू करें। तो पंडित सखाराम ने कहा, बनवारी लाल तुम पूजा पाठ करते हो? बनवारी लाल ने कहा, नहीं प्रभु, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह उठ के मैं नौका चलाने आ जाता हूँ, भर दिन नाव चलाता हूँ, शाम को थक हार के घर जाता हूँ, भोजन पकाता हूँ, खा के सो जाता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिलता है। तो पंडित सखाराम ने कहा, तब तो तुम्हारा 1/3 जीवन यूं ही बर्बाद हो गया समझो। तुम पूजा पाठ नहीं करते हो? छी, मुझे तो समझ में नहीं आता है लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। बनवारी लाल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो, बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, जो भी बोल देंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, सरकार और भी ज्ञान दीजिए ना। तो बनवारी लाल को सखाराम पूछने लगे, तुम धर्म जानते हो? इस बार बनवारी लाल को बहुत गुस्सा आया। ये तो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा तो दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, नहीं सरकार, मैं धर्म भी नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता धर्म क्या होता है। तो बनवारी लाल को सखाराम फिर से कहने लगे, तब तो तुम्हारा 1/3 और जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है, तुम धर्म भी नहीं जानते हो। तब तक नौका नदी के किनारे पहुंच चुकी थी, लेकिन बवंडर बहुत तेज था। तो बनवारी लाल ने सखाराम को चेतावनी दी, कहा, सरकार आप सावधान हो जाइए, बवंडर बहुत तेज है, ये नौका को ले डूब सकती है, ऐसे में आपका सावधान रहना ही उचित होगा, ज़रूरत पड़ने पे नदी में छलांग लगा के तैर के पार हो जाएंगे। सखाराम ने कहा, तुम नहीं जानते हो, मैंने कहा ना, मैं जिस नौका में बैठा हूँ वो डूब ही नहीं सकती है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना पुण्यवान हूँ। बनवारी लाल को बहुत गुस्सा आया, उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा, सरकार आपको सुरक्षित पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। ऐसा कहते ही नौका पलट गई और दोनों पानी में डूब गए। बनवारी लाल एक नाविक था, मल्लाह था, नौका चलाता था, इसे उसे तैरना आता था। वो नदी तैर के तट पे चला गया। जैसे ही नदी तट पे पहुंचा, पीछे से बचाओ बचाओ का स्वर सुनाई दिया। उसने पलट के देखा, पंडित सखाराम डूब रहे हैं। उसने वापस नदी में छलांग लगा दी और पंडित सखाराम का हाथ पकड़ लिया और कहा कि सरकार आप तैर के बाहर क्यों नहीं आ गए? पंडित सखाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बनवारी लाल ने फिर से कहा, सरकार आपको तैरना नहीं आता है?
तो सखाराम ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो बनवारी लाल ने कहा, अभी इस वक्त अगर मैं आपका हाथ छोड़ देता हूँ तो आपका जीवन यहीं व्यर्थ हो जाएगा, आपका ज्ञान आपको डूबने से नहीं बचा सकता है। ऐसा कह के बनवारी लाल ने पंडित जी को ऊपर खींच लिया और कहा, सरकार, मैंने बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं साधना नहीं करता हूँ, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, नौका चलाना ही मेरी पूजा है, मेरा संगीत ही मेरी साधना है, और हर यात्री को सही सलामत उनके गंतव्य तक पहुँचाना ही मेरा धर्म है। अब पंडित सखाराम को अकल आ गया। उन्होंने सोचा कि मैंने जो पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया है वो तो अधूरा है, मैंने तो उसे अपने जीवन में उतारा ही नहीं, मैं तो अपने स्वार्थ में अंधा हो चला था। और इस बनवारी लाल को देखो, इसने जो अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने जीवन रूपी माला में पिरोया है और उसे रोज़ अपने यात्रियों को सही सलामत पहुंचा के वो कितना खुश होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी लोभ नहीं है, बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ निर्लोभ होकर ये अपना काम करता है और उसे ही अपनी पूजा समझता है। मेरा ज्ञान तो व्यर्थ ही है, ऐसा सोच के पंडित सखाराम ने बनवारी लाल के आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, बनवारी लाल, मैं अपने द्वारा किए हुए व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो आज मैं नदी में डूब जाता। बनवारी लाल ने कहा, नहीं सरकार, मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे करना ही था। ऐसा कह के बनवारी लाल वहाँ से चला गया। तो देखा आपने, हम स्वार्थ में कितने अंधे हो जाते हैं, हमें ये लगता ही नहीं है कि सामने वाले का जीवन भी जीवन है। उस भरी बरसात में, उस तूफ़ानी दोपहर में, उस बवंडर में भी पंडित जी को सिर्फ पैसा कमाने जाना था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे इस स्वार्थ की वजह से 2 जानें जा सकती हैं। वो तो यही सोचते रहे कि बनवारी लाल तो नाविक है, मल्लाह है, वो तो कैसे भी नौका को खेके ले ही जाएगा, मैं तो पैसा कमा लूँगा। और जब उनको पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने कन्नी काट लिया, स्वार्थ दिखाया। तो हमें अपने जीवन को ऐसे बनाना है कि जो भी ज्ञान सुनते हैं, जो भी ज्ञान पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान कहीं से सीखते हैं, उसे जीवन में उतारना होगा, अपने कर्तव्यों में लाना होगा। सिर्फ सीखने से, सुनने से, पढ़ने से वो ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता है, वो व्यर्थ का ज्ञान है, वो घमंड का कारण बन जाता है, वो एटीट्यूड का कारण बन जाता है। बुकिश नॉलेज कभी काम नहीं आता है। बुकिश नॉलेज तभी काम आता है जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज को भी उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।